नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिफ्रेम में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से आदर्श राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित की गई है। वे संस्कृत की एडुकेटर, रिसर्चर और संस्कृत को अपने जीवन में जीने वाली पल्लवी जोशी जी। आज हम उनके साथ में संस्कृत लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसमें हम मंत्रास, श्लोकास, इनका सही उच्चारण कैसे करना चाहिए, बच्चों के जीवन में संस्कृत सीखने से क्या बेनिफिट होते हैं, आज अगर संस्कृत सीखना है तो उसके सोर्स क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन संस्कृत से रिलेटेड इस पॉडकास्ट में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है मैम आपका रिफ्रेम में। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, और आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू मैम। हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा ऑनर है कि एक ऐसी व्यक्ति जिनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ आज बात करने के लिए आपने हमें टाइम दिया, इसलिए हमारे लिए बड़े को बड़ा कहने वाला भी सबसे बड़ा होता है अमन। इसलिए शुक्रिया। थैंक यू मैम। मैम सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा। तो मैं एक स्टूडेंट जब था स्कूल लेवल पे, जब हमारा सबसे पहले संस्कृत से कांटेक्ट आता है वो स्कूल लेवल पे आता है, जहाँ पे हमें चूज़ करना होता है संस्कृत या हिंदी के बीच में 8th स्टैंडर्ड। जी जी। तो वहाँ पे मैंने हिंदी एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया था। मुझे लगता था थोड़ी संस्कृत शायद मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, मुझे संस्कृत के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैं संस्कृत के बारे में सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना है संस्कृत के हर एस्पेक्ट को, स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल और एक पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे संस्कृत एज ए लैंग्वेज का क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैम आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप हमें आपकी ये जो जर्नी रही है इसके बारे में हमें आप बताइए कि ये जर्नी आपके एजुकेटर के कहाँ से शुरू हुई और आज तक की जर्नी एक शॉर्ट में। ओके, बिल्कुल। वैसे जर्नी तो खास नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं तो थोड़ा बहुत अभी लगने भी लगा है कि कुछ शायद खास होता होगा। ठीक है। जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वैसे मैंने स्टडी की 12वीं तक। ओके। उसके बाद क्या लेना है, क्या करना है, तभी इतना ये नहीं था। अभी कैसे बच्चों को 99, 100 ऐसे मार्क्स मिलते, तब अपने को इतने थोड़ी ना मिलते थे। यानी हमारे ज़माने में हाँ 50 मिला, 75 मिला, ओके, डिस्टिंक्शन मिल गया, ओके। अभी तो मतलब 100 तो एकदम कॉमन ही हो गया। हाँ बिल्कुल, 100 अरे 99 मिला, अरे एक तूने कहाँ डाला, वो बच्चे परेशान हो जाता है, ऐसा होता था। तो तब नॉर्मल था। तो क्या करना, तो इसलिए पापा ने एमजे में एडमिशन डालवाई। एमजे में किया। सेकंड ईयर से अपने को ये रहता है कि कौन सा तो भी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन करवाना था। तो पापा मेरे खुद संस्कृत के टीचर रह चुके थे, तो उन्होंने, यानी है अभी तक मेरे पापा भी, तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने साथ बच्ची को भी पढ़ा देंगे संस्कृत। हालांकि वो तब स्कूल में थे। मैं एमजे में पढ़ी, सेकंड ईयर से संस्कृत लिया, बीए में संस्कृत लिया, वहाँ पे गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में मुझे एमए करवाना था। तो एमए करवाने के लिए पापा ने सोचा कि चलो अभी एमजे में ही, लेकिन पढ़ाने वाले कोई नहीं थे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आज भी है, यानी तब भी थी, उससे पहले भी थी। यानी मेरे पापा जब भी पढ़ते थे, मेरे पापा ने पढ़ाई आगरा से की है। आगरा? हाँ, आगरा, यूपी आगरा। जी जी जी। क्योंकि संस्कृत का इतना कम है, यानी बहुत है, यानी सिखाने वाले कम है, अपन बोलते हैं, लेकिन मतलब बच्चे से ज़्यादा बच्चे लेने वाले हैं आज। कोई कोई बोलता है अरे संस्कृत क्या पीछे ये बात है, ये नहीं है, लेकिन संस्कृत में पढ़ाने वाले ही टीचर बहुत कम है। लोग पढ़ते कम है। क्यों पढ़ते क्या है उसका तो आगे अपना रूबरू हो गए। तो उसके बाद यहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं था, पढ़ाएगा कौन। तो मेरे एक टीचर थे, यानी मेरे जो प्रोफेसर रह चुके थे, अभी वो नहीं है। तो उन्होंने मुझे तब गाइडेंस किया था कि तू यहाँ पे मत पढ़, तेरी जैसी लड़की यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वो किताब मुझे तब मिला था, बहुत अच्छा लगा था। मेरे जैसे, मुझे तब कुछ इतना ये नहीं था, बीए यानी क्या, तो गोल्ड मेडल मिला। तो ठीक है, तो पुणे में शिफ्ट हो जा, पुणे में पढ़। अभी उस जमाने में यानी
26-27 साल पहले लड़की को बाहर रखना यानी पापा को दिक्कत होती है। आज आपके साथ मोबाइल है, कहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही है वो समझ सकते थे। पापा ने बहुत मतलब 99-98 के अराउंड की बात कर रहे हैं हम लोग। राइट Okay. राइट 98 to 99 हाँ वो यही मेरी जर्नी हुई। तो एमए वहाँ से किया, संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी पुणे यूनिवर्सिटी जिसका नाम आज सावित्रीबाई यूनिवर्सिटी रखा गया है, वहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट है। इतना बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है कि वहाँ में पहले यानी पापा भी जब देखने आए थे तो वो भी गए कि क्या नहीं है यहाँ पे जयकर लाइब्रेरी वहाँ पे। यानी आज भी मैं बोलती है अगर मैं दुनिया में कभी अकेली हो जाऊँगी ना तो मैं वहाँ पे खुद को समर्पित संन्यास वहाँ पे ले लूँगी। इतना करने जैसा वहाँ, सीखने जैसा वहाँ पे है। तो एमए वहाँ से किया, वहाँ का भी गोल्ड मेडल नहीं छोड़ा, पुणे का भी। जलगांव की लड़की हूँ, पुणे का नहीं छोड़ा। जर्नी आगे बढ़ी, संस्कृत किया है, अभी बीएड करवाना है क्योंकि आगे जाके टीचर बनना ये तो तय था ओके पापा के ऊपर पे। तो बीएड मैंने मुंबई में किया, वहाँ का भी गोल्ड मेडल नहीं छोड़ा। ये ऐसा नहीं था कि गोल्ड मेडल मुझे लाना ही है इसका वगैरह, हाँ ये नहीं था। लेकिन एक बात है अमन, यानी ये मैं सब दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि जब मुझे गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड मेडल जब मिला था ना मुझे बीए में, तब पापा ने मुझे एक ही बोला था, बस हवा दिमाग तक नहीं जानी चाहिए, ओके पैर ज़मीन तक ही रहनी चाहिए। नहीं तो मिला है गोल्ड मेडल, ऐसा है वैसा है, 10वीं में मेरिट में बच्चे आते हैं और 12th में क्या हो जाता है वैसा। तो वही शब्द खाली मैंने याद रखा बस। इसलिए हाँ ठीक है, मैंने पढ़ाई की, भगवान देने वाला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसके आगे की लाइन में नहीं बोलूँगी क्योंकि आगे की लाइन में बहुत सारा ये है कि कर्म करो, फल की अपेक्षा न करो। लेकिन क्यों मत करो, अरे फल की अपेक्षा रखो, वो बाद में की बात है। तो फिर किया, आराम से करते गई, अपनी अपनी वो जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में फिर पहले क्लासेस लिए, इतने जल्दी तो बीएड के बाद में क्लासेस, बीएड के बाद में यानी पहले मैं एसएसवीपी ईवीपीएस कॉलेज जो दुलिया में था, सीनियर कॉलेज में मैं क्लॉक और बेसिस पे लगी पढ़ते यानी बीएड हुआ था मेरा। अच्छा, मैं पास आउट भी यानी हुई या नहीं हुई ये भी नहीं पता चला। अच्छा, तभी से नौकरी के कॉल्स आने लगे। ओके, लेकिन सीट की जरा ये रहती थी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। तो चलो बैठे बैठे क्या करना है, तो पापा ने दुलिया में भेज दिया। ओके, एमए पीजी लेवल के बच्चों को पढ़ाती थी, वहाँ क्लॉक और बेसिस पे हुआ। फिर शादी हुई, शादी जलगांव में ही साहब से। नूतन मराठा में भी सीनियर कॉलेज में पढ़ाया 2-4 महीने। उसके बाद में जामनेर में न्यू इंग्लिश स्कूल में भी पढ़ाया बच्चों को। यानी ये जर्नी करती थी, लेकिन जो स्पेसिफिक जो जॉब होना है ना, यानी सेटल होना है, वैसा नहीं होता था। और ऐसा नहीं था हमारा मेरा कि जॉब कर रहा ना ही है। लेकिन पापा ने एक ठान के रखा था, तूने एमए बीएड, साधा एमए बीएड किया नहीं है, तूने सिंपल सा नहीं किया है, तूने गोल्ड मेडल लिया है यार। और तूने एक नहीं 3-3 गोल्ड मेडल लाए हैं। आदमी एक गोल्ड मेडल लाता है तो वो कहाँ के कहाँ जो होता है, और तेरे ऊपर हवा तक नहीं है। यानी आज मुझे भी कोई भी देखता है यार, यानी मैं खुद की तारीफ करी हूँ तो ये मत समझना, लेकिन कोई कोई बोलता है कि ये डाउन टू अर्थ है। ओके, ऐसा लगता है। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ नहीं लगता कि मैं कुछ अलग से कर रही हूँ। सही है, सही है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने वो किया। उसके बाद में फिर दुलिया में तो हो गया था। पापा ने बोला कि एमए बीएड हुआ है, मिलेगी तो देखना वगैरह। ठीक है, सर्चिंग चालू थे। लेकिन उसके बाद में शादी हो गई, थोड़ी सेटल हो गई, फिर घर पे मैंने क्लासेस शुरू हो गए। ओके, पहले 6-7 महीने कुछ नहीं चले, बाद में अमन क्या किसी को यानी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है ना, अरे बाप रे। मैंने जब बच्चे आते थे तो मेरा हॉल तो बड़ा ही था, लेकिन जब बच्चे आते थे तो मुझे हॉल से फिर वो जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान रहता था यानी रखा ही नहीं था, लेकिन सोफ़ा वगैरह वो बाजू रखना पड़ता था और मुझे छोटी सी चेयर लेके वहाँ पे ही करना पड़ता। ओके, ओके, वो अच्छा सा चल रहा था मेरा जर्नी। उसके बाद में फिर लाना स्कूल में ही
कॉल आया, ओके। उनकी एडवर्टाइज आई, हाँ हाँ यानी लीगली एडवर्टाइज में मैंने ये किया, अपना अर्ज किया, और उसके बाद में फिर हमेशा की तरफ इंटरव्यू वगैरह हुई, और इंटरव्यू यानी हुई, घर में मैं 5 बजे तक पहुंचती नहीं थी, तब तक स्कूल से कॉल आया कि कल से ज्वाइन करना है आप। ओके ओके। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले तो लेने वाले थे, लेकिन जो मेरा था वो Profile। बायोडाटा देख के ही शायद, आई थिंक सो, अभी लग रहा है कि उनको ऐसा, तो ऐसे मेरी वो जर्नी रही। और मैम अभी भी आप फिर पढ़ा ही रहे हो, टीचिंग कर रहे हो अभी? नहीं, अभी मैंने VRS ली, ओके। यानी 25 साल के बाद आज मैंने VRS लेने क्यों किया, क्योंकि इसमें पीछे भी एक कारण है। अच्छा। VRS लेना यानी अरे कुछ तो भी हुआ होगा, नहीं तो फिर कुछ तो भी है, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ तो भी और पढ़ना है। बहुत सारे लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि टीचर, संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर्स यहाँ पे बहुत कम है, उनको रेडी करना है, तैयार होते हैं वो, हाँ, लेकिन ऐसे लगता है कि अरे इसका प्रोनाउंसिएशन चूक तो नहीं जाएगा, हाँ, अपना गलत तो नहीं हो जाएगा, मंत्र उच्चारण है, खाली संस्कृत की, उसको देववाणी बोला है, भगवान की भाषा है वो, अगर गलत हो गए तो। इसलिए मुझे उनको ये करना है, यानी समाज प्रबोधन पे ऊपर थोड़ा बहुत काम है। एक संस्कृत में कहावत है अमन कि तुम जो भी, यानी दिन में अगर 100 रुपया कमाते हो, 90 रुपीज़ आप खर्च करो खुद के ऊपर, परिवार के ऊपर, जो है जो लग रहा है वो, ऊपर के 9 रुपए जो है वो अपनी ऐशो आराम, कुछ तुझे लग रहा है कि नहीं ये खुद में सिर्फ मेरे लिए करना है, वो करो, लेकिन 1 रुपया जो है ना, वो 1 रुपया तुम समाज के लिए देने लगते हो, क्योंकि ये समाज में तुम रह रहे हो। आज तुम पहचाने किसकी वजह से जाते हो, तो समाज की वजह से ही जाते हो, तो वो देना जरूरी है, तो वो करने के लिए मैं आज उतरी, और इसलिए मैंने वो, मेरा आज तक कुछ नाम नहीं रखा था, लेकिन अभी रखा है जोशी, तभी भी था जोशी संस्कृत क्लास ही था, लेकिन अभी उसको आप लोगों ने ही बहुत सारा ये किया, यानी आपने ही उसमें बहुत सारी मुझे हेल्प की है। तो जोशी संस्कृत क्लास, ये इसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक तो बच्चे तो पढ़ ही रहे, उसके अलावा मेरे इधर अभी BMS के स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको संस्कृत कंपलसरी रहता है, और MPSC UPSC में संस्कृत भी लैंग्वेज है। ओके उसके बारे में ये आपका बहुत ही लोडेड, ऐसा मैं बोलूँगा, पूरा इंट्रोडक्शन था, इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे और संस्कृत की तरफ भी जाना है, तो मैं थोड़ा इसको ब्रेक करके एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पहले, फिर बाद में वापस आप पे प्रोफाइल पे भी मेरे थोड़े क्वेश्चंस हैं। तो संस्कृत ये जो शब्द है, इसका कुछ मीनिंग है मैम, और अगर है तो क्या है वो, मतलब कहाँ से आया है वर्ड और उसका मीनिंग क्या है? देखो, सीधा अगर हमारे भाषा में, यानी जो संस्कृत के टीचर है, किसी का भी नाम लिया, अरे इसका अमन, इसका मीनिंग क्या होता है, पल्लवी, इसका मीनिंग क्या होता है, ये टीचर लोगों की आदत हो जाती है। वैसे ही आदत संस्कृत लोगों की है। अच्छा। संस्कृत के टीचर लोगों की है। कुछ कोई भी शब्द निकला तो उसकी व्युत्पत्ति यानी व्याख्या, डेफिनेशन करने को लगता है। तो संस्कृत संस्करोति इति संस्कृतः, जो संस्कार अपन बोलते हैं, जो अच्छे से किया जाता है, करने वाला होता है, उसे बोलते हैं संस्कृत, नॉट अ संस्कृत। ओके, समझ रहा हूँ मैं। मीनिंग अलग अलग हो जाता है। लोग संस्कृत का स्पेलिंग इंग्लिश में भी गलत लिखते हैं, SNSKRUT, नॉट RUT, SNSKRUT, संस्कृत, संस्कृत, जो गलत हो गई अभी में, सॉरी, SNSKRUT, RIT। तो गलत ऐसा बोलने में भी हो जाता है, जैसा मेरा अभी हुआ था। तो संस्कृत यानी अच्छे से जो काम करता है वो होता है संस्कृत। और फिलहाल हर नाम लैंग्वेज को नाम दिया है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, वैसे ही संस्कृत एक लैंग्वेज। आज लोगों को खाली इतना ही मालूम है। मैम, जब भी लैंग्वेज का नाम की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लैंग्वेज पहले आई होगी कि नाम, क्योंकि नाम के लिए तो पहले लैंग्वेज लगती है। तो इसके पीछे की कोई स्टोरी है जो आपको कुछ पता है, या मतलब बिल्कुल क्या है फिर उसकी स्टोरी? अरे बहुत बड़ी स्टोरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अमन तुमने। क्या है ना,
ये संस्कृत लैंग्वेज है ना, ये मैंने, आपने या किसी और ने या सब संस्कृत वाले टीचर्स ने बनाया नहीं है। ये लैंग्वेज जो है ये पहले, यानी ये जो भाषा ये मुंह में बोली जाती है, किसी की मातृभाषा मराठी होता है तो वो पहले से ही मराठी में बात करता है, हाँ, किसी की हाँ। हिंदी होता है तो हिंदी में। तो ये देववाणी भाषा है, भगवान की भाषा है। अच्छा अच्छा। इक्ष्वाकु वंश हो गया, जो भी है, राम है, भक्त अपने को है। ये राम वगैरह जो है इनका वंश कौन सा होता था? इक्ष्वाकु वंश होता था। इक्ष्वाकु वो यानी ईश्वर का वंश अच्छा लेने अच्छा। वाला, जो अभी फिलहाल चलते हुए आ रहा है। तो पहले भगवान की भाषा यानी अभी भी वो संस्कृत में ही बातचीत करते थे, ओके। इसलिए उसको देववाणी बोला है। वाणी यानी हाँ। भाषा, लैंग्वेज, हाँ हाँ। और देवों की भाषा, ओके, तो वो संस्कृत ओके, हुई। ओके। तो फिलहाल वही नीचे उतर के बोलो, हाँ या हाँ। फिलहाल और जो भी अपने ग्रंथ है पौराणिक कोई भी ये, वो सब संस्कृत में ही लिखे। तो वो कहाँ से आए? अच्छा। पहले ना किताब थी ना कुछ था, गुरुकुल पद्धति ये थी, गुरु पढ़ाता था, सही है। बच्चे सिर्फ सुनते थे, वो मगअप कर करके वो क्या थे? संस्कृत ही तो थे। हाँ 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 हाँ। वो ध्यान में रखते थे, और ध्यान में रखने की प्रेरणा, ये धारणा सिर्फ यही लैंग्वेज में। ओके। तो मतलब मैं अगर इसको एक दूसरा पर्सपेक्टिव से अगर देखना चाहूँ तो ये सही है क्या आप बताना? तो क्या हम ये बोलना चाह रहे हैं कि संस्कृत, जो मैं पूछ रहा था कि संस्कृत वर्ड बाद में आया होगा, पहले तो लैंग्वेज आई होगी ना, वर्ड जी, चाहिए, जी। फिर उसके बाद में आपकी सेंटेंसेस आप बना सकते हो, फिर उसके अंदर से उस वो बनने के बाद में आपने सोचा कि इसको ये नाम रखते हैं, ऐसा ही हुआ होगा, मैं समझ रहा हूँ। जैसे कोई भी पहले तो, मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन पर मुझे बात करते हुए आया कि मुझे समझो कि संस्कृत में नाम भी रखना, तो मुझे पहले तो लैंग्वेज डिफाइन करनी होगी, अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, या नहीं, फिर जो पढ़ रहा है उस अभी तो गवर्नमेंट ने पहली से लेके संस्कृत देना शुरू करने की अभी आया है। कल परसों की एक न्यूज़ थी, उसमें आया है कि संस्कृत के जो यानी जो अपन अब कड़ई बोलते हैं, हाँ, 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 स्टार्टिंग हाँ, बोलते हाँ, हैं, तो वो जानने वाला है ना, वही उसको समझ सकता है संस्कृत है। अभी हिंदी की किताब रखो आपके सामने, मैंने हिंदी की रखी, इंग्लिश की रखी, हाँ, आप पढ़ चुके हैं इसलिए आप समझ सकते हैं ये हिंदी है लैंग्वेज। लेकिन जो नहीं समझने वाला है, वो अपने घर में अगर छोटा सा बच्चा है, अभी अभी बोलने लगा है, तो माँ बाप जो भाषा बोलते हैं वही भाषा में वो क्या करते हैं, समझता है कि अरे हाँ ये मराठी है। और फिर उसको वो स्कूल में जब जाता है न, तो घर में पढ़ाते हैं कि नहीं, इसको म यानी मम्मी से म आया है, और से आई है, तो तभी वो समझता है, इसलिए वो मराठी वो जान चुका है। तो फिर स्कूल में जाने के बाद धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है। मैम, आपने ये हम लोग ने भी डिस्कस किया कि संस्कृत का कहाँ से आया और उसको देववाणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर वेद और उपनिषद जो हमारे लिखे हैं वो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, और हम मानते हैं कि जो वेद हैं वो हमें ऋषि मुनियों ने दिए, और ऋषि मुनि जो है उनको हम मानते हैं कि उनको भगवान ने ज्ञान दिया और उन्होंने वो वेद लिखे, इसलिए हम बोल रहे हैं देववाणी। मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है। क्या ये बोल सकते हैं? ये भगवान ने लिखे ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं, मतलब ऋषि मुनियों ने लिखे, पर उनको नहीं, एक मिनट, मैं इसमें थोड़ा सा हावी हो जाएगा आपके लिए। ओके, हाँ। ये ना ही भगवान ने दिए हैं और ना ही पुरुष ने लिखे हैं। अच्छा। इसमें संस्कृत में एक वर्ड है अपौरुषेय वाक्यम। ओके। जो यानी ये लिखा किसने? अपौरुषेय, हम नहीं बोल सकते। अच्छा, निरुक्त में इसका निर्वचन किया है। अच्छा अच्छा। कि हम बोल नहीं सकते कि ये भगवान ने लिखा है, नहीं तो फिर ये कुछ भी किसी पुरुष ने लिखा है, इसलिए उसको अपौरुषेय कहा गया है। वो आया है, कहाँ से आया है? जैसे हम बोलते हैं कि ऋषि का मूल कुल और नदी का मूल पूछना नहीं चाहिए, वैसे ही वो प्रकार का है। मैम, आपने अभी बता रहे थे आपके उस टाइम में जब आप भी संस्कृत सीख रहे थे, तो संस्कृत के एडुकेटर्स, टीचर्स, शिक्षक जो थे वो कम थे। तो इसका मतलब और उसके बावजूद आप मैम उसको परस्यू किया, आपने आगे तक आप लेके गए, तो इसका आपका मोटिवेशन क्या रहा होगा कि जो आपको पुश किया कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है? मतलब आप अंदर से आपको आया, या फिर आपके फादर उसमें थे इसलिए, मतलब रीज़न क्या था? ये जानते हुए भी कि इसमें कम एजुकेटर है तो इसका कुछ रीज़न होगा या पता नहीं क्या, तो फिर भी आपके क्या मोटिवेशन था, आपने उसको कंटिन्यू किया और परस्यू किया? देख कमल, ऐसा नहीं कि पापा ने संस्कृत लिया इसने मैंने करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही थोड़ा सा
क्या बोलते हैं ना, उसमें इंटरेस्ट आने लगा था कि नहीं, अभी एक थोड़ा सा अपने इससे थोड़ा सा बाहर का ये हो जाएगा। लेकिन जब मैं बीए में पढ़ रही थी, अभी वेदों का आपने उच्चारण किया, बोला वेद के बारे में, तो वेद का मंत्र जो सूक्त थे, ऋग्वेद हमको पढ़ने में था। अच्छा। तो पूरा ऋग्वेद नहीं था, ओके। ऋग्वेद का खाली इतना सा ही अंश। अच्छा अच्छा। तो वो यानी जो मैं पढ़ाने वाले हमारे जो टीचर्स थे, प्रोफेसर, वो जो नहीं है अभी, तो उन्होंने जो इतना अच्छे से मुझे पढ़ाया था, तो मुझे लगा कि मैं आगे क्यों ना पढूं, और मैं ऋग्वेद ही क्यों, बाकी के 3 वेद। अच्छा। तो फिर वो मैंने दूसरे मेरे जो केलकर सर थे, वो भी अभी नहीं है, वो भी गुजर गए। तो मई के छुट्टी में मैं उनके उधर घर पे उनके टाइम पे साइकिल पे जाती थी, और सर मुझे ये पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। तो वो भी बोले, अरे तुझे क्या है करना है, इससे रहने देना। मैंने बोला, सर आपको आ रहा है ना, अच्छा। मुझे पढ़ा, आप बोलेंगे। मैं तब टाइम उनके दरवाजे के ये रहते थे, वो बोले तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ो। और ऐसे स्टूडेंट तभी अच्छे लगते थे, और आज भी मुझे भी ऐसे स्टूडेंट बहुत पसंद। सही बात है, जो खुद टीचर से पीछा नहीं छुड़ा कि नहीं मुझे ये सीखना है। तो धीरे धीरे करके मैंने 2-3 साल में पूरे चारों के चारों वेद सुने, ओके। सीखे, पूरे के सीखे, और तब जाके मुझे संतुष्ट हो गया, हाँ नहीं यार, अच्छा। अभी अच्छा है, यानी इतना करके क्या छोड़ना है। और अभी अमन, मुझे वही बात नहीं है, वो तभी की तब बात हो गई होगी, लेकिन मुझे और भी बहुत पढ़ना है। अच्छा। मेरी पीएचडी तो जर्नी अभी चालू है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत सारा पढ़ना है, बहुत कम है। इसलिए मुझे नौकरी से वो छुटकारा लेके मुझे पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, और समाज प्रबोधन भी करना है। सब इसमें मुझे आना है। खाली पैसा ये तो मुझे वहाँ से भी मिल रहा था, ओके। नौकरी से। आज भी मिलेगा मुझे, आज नहीं तो कल, भगवान दिया है, देगा। पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी नाउ दिस टाइम। लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ मुझे समाज के लिए करना है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो मैं करना है, और मैं करने वाली हूँ। मैम, क्वेश्चन अभी ऐसा आता है कि मैं देखता हूँ आज, मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली जो मेरा रहा है वो कम रहेगा, पर उस बेसिस पे मैंने जो देखा उस पर मुझे क्वेश्चन है कि मैं देखता हूँ कि संस्कृत एज ए लैंग्वेज में देख रहा हूँ कि लोग शायद उतने इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर है भी, पता नहीं मुझे। आप बताओ कि एक्चुअल क्या ट्रेंड है, क्योंकि आप एक टीचर हो तो आपको पता है। और जैसा आपने बोला कि लोग एजुकेटर भी नहीं बनते, मतलब पढ़ान एज ए टीचर उसको परस्यू नहीं कर रहे हैं लैंग्वेज को आगे, बस स्कूल तक पढ़ के छोड़ दे रहे हैं शायद ज़्यादातर लोग। तो मैम, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि किसी को भी कि संस्कृत क्यों करना चाहिए, मतलब संस्कृत करने से क्या बेनिफिट होता है, एज ए लैंग्वेज हमें क्या बेनिफिट उसका है संस्कृत का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उसका एनालॉजी देना चाहूँगा, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश तो अब लैंग्वेज से ज़्यादा स्किल हो गई है कि आपको वो आनी ही चाहिए। मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूँ संस्कृत, हर लैंग्वेज का अपना इंपॉर्टेंस है, पर एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए कि इंग्लिश के इतने सारे महत्व है, इसलिए लोग उसको सीखना चाहते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लैंग्वेज जो है वो एक कम्युनिकेशन का वे है बेसिकली, फंडामेंटली। फिर उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बिल्ड है, आपका लिटरेचर होगा वगैरह वगैरह। जैसे इंग्लिश की लोगों को नीड समझ में आती है कि ये हमारी नीड है, तो वैसे ही संस्कृत क्यों सीखना चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या आंसर होगा, क्या आपको लगता है क्यों सीखनी चाहिए? अभी अमन, इस पे 2 बातें हो सकती हैं। एक तो बात ऐसी है कि बच्चे जो पढ़ रहे हो वो खाली एक स्कोरिंग सब्जेक्ट दिया है इसके लिए, और सेकंड थिंग मार्क्स उससे अच्छे आते हैं, और गवर्नमेंट ने जो दिया है कोई तो भी चूज करना है। हाँ। अभी ये 3-4 दिन से तो वो बहुत हो रहा है कि कौन सी लैंग्वेज चूज करो, कौन सा ये करो। हाँ। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, वो उनकी बात है अलग है। और दूसरी अगर बात की जाए तो संस्कृत पढ़ने से खाली टीचर ही बन रहे ऐसे नहीं है। ओके। एडिटर हो रहे, ट्रांसलेटर हो रहे, अमेजोन वगैरह वहाँ के या हो जाए। आज का अभी एआई में संस्कृत को डिमांड आ गई है, संस्कृत में है, आप सर्च करो। अच्छा। एआई में संस्कृत से बहुत है। कंप्यूटर ने संस्कृत को अपना लैंग्वेज माना है, क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत सारा बक करूंगी, बहुत सारा लेक्चर दूंगी, वो 2 पान का होगा, 2 पेज का होगा, 4 पेज का होगा, लेकिन वही मैंने 2 वो लाइन की श्लोक अगर लिख के दी तो उसमें सब सारांश आ रहा है ना।
हाँ 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 हाँ। तो इसलिए कंप्यूटर ने भी उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, ये लैंग्वेज हमको होनी है और आज भी चालू है। ओके। और थर्ड जो बात आ रही है कि संस्कृत से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्यों लेनी चाहिए। या मतलब लेना चाहिए, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं समझना चाह रहा हूँ कि स्कूल लेवल पे क्यों लेनी चाहिए, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं नो है, नो नो, सिर्फ वो नहीं है, मतलब वो भी आप बताओ, पर इन जनरल भी लोगों ने उसको जी। आगे परस्यू करना चाहिए लैंग्वेज को, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि स्टूडेंट्स एक उस पीरियड के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल के सीख लेते हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। बराबर। तो हम अगर उन्हें रीजन देंगे कि आप अगर इस लैंग्वेज को भी सीखते हो, कंटिन्यू करते हो, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लाइफ में, तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप प्लीज शेयर कीजिएगा। पक्का। देख अमन, हर घर में बच्चे की आरती पाठ होती है। हाँ। भगवान की आरती बोलते हैं, वो पाठ हो जाती है। कोई श्लोक होते हैं, वो भी अपने आप घालीन लोटांगन वंदिन चरना सुख करता दुख करता वगैरह, हमेशा के वो कैसे, यानी घर से सुनते 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 उनके दिमाग में बैठ जाते हैं, वो पढ़ते हैं। हाँ। उसका मीनिंग मालूम हो ना मालूम हो, बाद में ये हो जाएगा। कहीं भी कुछ काम के लिए जाओ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये एकदम बिल्कुल छोटा सा बच्चा भी बोल लेता है। उसको अर्थ पूछो नहीं बोलेगा, उसको अगर अर्थ मालूम कर गया तो वो समझ सकता है। लेकिन बात ऐसी है कि अगर इसमें मैं थोड़ा साइंटिफिक आपको पूरा यानी बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ। कि अपने यानी संस्कृत ऐसा नहीं है कि सबने लेना ही चाहिए। मैं तो टीचर हूँ तो मैं तो बोलूँगी कि लेना ही चाहिए, लेकिन जो ले रहे और जो नहीं ले रहे और जो खाली आरती वगैरह से, नहीं तो फिर विष्णु सहस्त्रनाम ले लिया, शांति पाठ ले लिया, सब वो जो अगर पढ़ रहे हैं संस्कृत में, औरतें भी हो, कोई बूढ़े भी हो, यानी 6 साल से लेके 60 साल के ऊपर तक के जो भी है, बुजुर्ग वगैरह, सब ये पढ़ रहे, तो उनके ब्रेन में जो लैंग्वेज से इफेक्ट नहीं होता, वो खाली संस्कृत लैंग्वेज से इफेक्ट होता है। इतना बड़ा रिसर्च ये संस्कृत के ऊपर हुआ है। अच्छा अच्छा। इसलिए आज पूरे गवर्नमेंट ने संस्कृत के श्लोकों का जप, यानी शुरुआत संस्कृत के श्लोकों का जप होना चाहिए, ये जीआर निकाला है। क्या क्या कौन कौन क्या जीआर है? हर संस्कृत हर स्कूल में स्कूल चालू होने से पहले बच्चों को हर क्लास में संस्कृत के 4 श्लोक तो भी पढ़ाओ। अच्छा। भले उसको मीनिंग समझो या मत समझो, ओके ओके, उसको पढ़ाओ। वो सुन सुन के हर रोज सुन के उसको जैसे अपना नेशनल एंथम मगब हो जाता है, आराम से उसको वो आ जाएगा। हाँ हाँ। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, वो मैं बताना चाहती हूँ। ये जो अपने ब्रेन होते हैं ना, छोटा मगज बड़ा मगज होता है। हाँ हाँ। तो ये ब्रेन में क्या होता है, थोड़ा सा हावी होगा, लेकिन बताना जरूरी है, यानी सब दर्शकों को भी वो बताना जरूरी होगा कि इसमें संस्कृत पढ़ने से आपकी तो पहले स्मरण शक्ति बढ़ती है, विचार सरणी बढ़ती है, निर्णय क्षमता बढ़ता है, वो तो सब अपने को मालूम है। लेकिन अपने जो दिमाग में जो मेंदू रहते हैं, दोनों भी ब्रेन रहते हैं, उनमें काफ़ी अच्छा संवाद होता है। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इसमें एक होता है कि जो ब्रेन होते हैं, दोनों ब्रेन होते हैं, उसमें एक ग्रे मैटर का स्राव रहता है। अच्छा। उसको ग्रे मैटर ही बोलते हैं। ओके ओके, यानी जिसको पदार्थ लिक्विड बोल सकते हैं अपने ब्रेन में, अपने ब्रेन में हर इसमें राखाडी रंगाचा असं त्याला म्हटलं जातं है। अच्छा। पदार्थ तो ग्रे मैटर रहता है, तो वो ग्रे मैटर की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है संस्कृत लैंग्वेज की वजह से जी। या फिर एक मिनट मैम थोड़ा एक इसमें हम कि संस्कृत लैंग्वेज की वजह से ही होती है या कोई भी लैंग्वेज से नहीं, मैं सिर्फ संस्कृत की ही बात कर रही हूँ। और जीआर क्यों निकाला है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, वो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ। ग्रे मैटर उससे ग्रे मैटर डेवलप करती है। ग्रे मैटर क्या होता है कि आपके दिमाग में जो न्यूरो चेता पेशी जो रहते हैं, वो न्यूरो जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स जो रहते हैं जिसमें मेमोरी सेव होती है, तो वो बढ़ाते हैं। ओके। सेकंड रहता है ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। सेकंड रहता है व्हाइट मैटर। अच्छा अच्छा। व्हाइट मैटर का अर्थ ये होता है कि जो चेता पेशी है उनका एक बहुत बड़ा बंडल रहता है। अच्छा। चेता पेशी दिमाग में रहने वाली, तो क्या करता है ये चेता पेशी,
उनका वो बंडल धीरे धीरे बढ़ता है हम्म, सिर्फ संस्कृत सीखने से। ओके। थर्ड हुआ हिपोकैम्पस बोल के एक हाँ है, हाँ हाँ हाँ। उसका दिमाग में क्या काम चलता है, हम्म, जो छोटी सी यादें हैं, नहीं तो फिर यानी बहुत पुरानी यादें हैं, बचपन का कुछ तो भी, वो जो अपने को याद रखने की जो क्षमता रहती है ना, उसका काम ये हिपोकैम्पस का रहता है। ओके। फोर्थ वाला रहता है वो कॉम्प्लेक्स बोल के रहता है, उसका काम ये रहता है कि ये जो सब स्मरण शक्ति वगैरह वो ये रखता है हिपोकैम्पस, हाँ हाँ, उसको ये बढ़ोतरी देता है कि आगे बढ़ाता है। ओके ओके। और लास्ट वाला 5 वाला जो है, जो मैंने पहले ही बोला कि दोनों ब्रेन के बीच में जो गैप है ना, हाँ हाँ हाँ, तो वो गैप बढ़ना जाए, तो वो गैप में क्या रहता है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट बढ़ती है इनमें। ओके ओके। और लास्ट वाला जो संस्कृत पढ़ता है, सुनता है, बार बार बोलता है, तो उसको कभी भी अल्जाइमर नहीं होता, ओके। हो ही नहीं सकता। ये साइंटिफिक प्रूफ किया है। अच्छा। रीजन में देना यानी एग्जांपल में देना चाहती हूँ कि डॉक्टर जेम्स हॉरिजेंस ओके और डॉक्टर नीरो, ये जो इटली के थे, इटली में एक राष्ट्रीय संस्कृत भवन बोल के एक संस्था है, वहाँ अच्छा। पे उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया क्या टॉपिक पे, कि संस्कृत बोलने कि से क्या? संस्कृत यानी ब्रेन में इतनी डेवलप ओके, होती है, ओके, ओके। वो तो सब डॉक्टर्स हाँ, लोग निकले हाँ हाँ कि सही में एक लैंग्वेज से, यानी हम साले इतने न्यूरोसर्जन से हाँ, इतने हाँ, हाँ। ये नहीं कर पा रहे और इसमें इतनी सारी बढ़ोतरी होती है, तो इसका सही में ये है क्या? तो उन्होंने क्या किया, और इन दोनों का मैंने आपका नाम, इनका नाम लिया इटली से, वो इटली से हरियाणा में आए। ओके। और हरियाणा में मेरीनार बोल के एक छोटा सा गांव है, अच्छा। वहाँ 2 संस्कृत के जो है इनसे मिलाप किया उन्होंने, और संस्कृत की जो पाठशाला है, यानी पाठशाला में नहीं, एक संस्कृत भवन है हरियाणा में स्थित वैसा, तो वहाँ पे उन्होंने 42 लोगों को लिया और उनमें डिवाइड किया 21-21, हालांकि वो तब बच्चे थे, हाँ हाँ हाँ, और उनको 22 वर्ष तक उन्होंने वो रिसर्च चालू रखा। 21 यानी जो 21 बच्चे लिए थे, हाँ। वो उनको नॉर्मल पढ़ाई करने दी, उनका संस्कृत से कुछ ये नहीं किया, वो फिर बाद में बिजनेसमैन हुए वगैरह। और जो 21 बच्चे लिए थे, उनको हर रोज 10,000 संस्कृत वर्ड्स आप बोलो, मंत्र बोलो, उच्चारण करो, ऐसा हमेशा, यानी पूरा फोकस उनके ऊपर। ओके। यानी 7 साल के बच्चे, हाँ हाँ, लिमिटेशन उनका 7 साल के बच्चों से लेके फिर 21 साल तक उनको किया। ओके। 22 साल के बाद उनको ऊपर वो हाँ, रिसर्च ये हाँ, हुआ हाँ, कि हाँ, हाँ, क्या फर्क गिरा ये 21 लोगों में और ये 21 लोगों में। हाँ। तब शॉक, दे ऑल्सो शॉक, कि जो मैंने अभी 5 टॉपिक बोले, हाँ हाँ हाँ, कि वो लोगों को न किताब लगती है, न पेन पेंसिल लगती है, और जो बचपन में याद किया है, जो बचपन में पढ़ा था, यानी किसी ने, गुरु ने पढ़ाया था, मगब किया था, वो अभी तक याद है। ओके। लेकिन याद नहीं है तो उसके अलावा उन लोगों के ब्रेन में क्या क्या ये हुआ, वो उन्होंने सब सॉर्टिंग किया। ओके। और इतना ही नहीं, आज आप ह्यूमंस टेक्सास और यूएसए में, मैं तारीख भी बताऊंगी आपको, 20 अक्टूबर 2014 में, अभी अभी हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही रिसर्च हुआ ओके। कि उन्होंने किया। हाँ हाँ यानी हालांकि वो लोग वहाँ के थे, हाँ हाँ, यहाँ आके उन्होंने रिसर्च किया पंडितों से कि ऐसे पंडितों में इतना इतना फर्क गया है, क्योंकि 22 साल का बच्चा वो पंडित ही हो गया है ना। सही बात है। 7 साल से लेकर वो हर रोज अगर 10,000 श्लोक, शब्द सुन रहे हैं, शब्द, उसमें श्लोक्स भी आ रहे हैं, कुछ सूक्त भी आ रहे हैं, मंत्र भी आ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, तो पढ़ पढ़ के तो पंडित ही हो गए। तो इन्होंने भी वैसा ही रिसर्च किया और वो सही वो ही पाया गया है। उनको और इम्पैक्ट दिखा। एक मैं बताना चाहती हूँ अमन, इसमें सॉरी मैंने हाँ, आपको हाँ, हाँ, बीच बोलो, में बोलो। डिस्टर्ब किया। आज भी वो टेक्सास, ह्यूमंस और ये जो यूएसए, वहाँ के जो रिसर्च सेंटर है संस्कृत के लिए, ये
ऐसे जिनका किया था, तो वहाँ हम भी जाके अपना रिसर्च ये कर सकते हैं, Okay. ब्रेन का एनालिसिस, Okay. वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, खाली Okay. आपको आने जाने का अच्छा लगने वाला है। तो मैम अभी आप अपना क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि संस्कृत सीखने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। जी, तो आपने ये मैंने मैं अगर इसको समराइज करने की कोशिश करूँ तो आपने ये बोला कि ब्रेन पे इस लैंग्वेज को अगर हम बोलते हैं या उसको यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में फॉर वॉट एवर रीज़न, उससे हमारे ब्रेन पे क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं पॉजिटिव सेंस में, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके बारे में आपने रीजंस और एग्जांपल्स दिए। मैम दूसरा इसका एक पहलू वो मैं जानना चाहूँगा कि संस्कृत लैंग्वेज सीखते हैं हम लोग, जैसे अभी आपने बोला कि हम घर पे मंत्र बोलते हैं या हनुमान चालीसा बोलते हैं, जैसे हमको सिखाया जाता है कि आपने डर जाओ तो हनुमान चालीसा का पूरी बोलो, हनुमान चालीसा, तो आपको हिम्मत आएगी, आप वहाँ पे खड़े रह सकते हो। तो ये जो इसका स्पिरिचुअल पार्ट है, क्योंकि अब हनुमान चालीसा है संस्कृत में, बट हाँ, तो पहले तो एक समझना मुझे कि संस्कृत एज ए लैंग्वेज जब आप बोलते हो तो उससे आपको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट होता है, और दूसरा जैसे मैंने अभी हनुमान चालीसा की बात बोली, तो मुझे संस्कृत नहीं आती पर मुझे हनुमान चालीसा आती है, बराबर है, तो जरूरी नहीं है हर बार कि आपको संस्कृत पूरी एंड टू एंड आए तभी आप कोई चीज़ कर पाओ, तो उस पर भी आप थोड़ा बोलना। पर सबसे पहले कि संस्कृत लैंग्वेज सीखने से स्पिरिचुअली कैसे आपको हेल्प मिलती है, क्या आप मतलब आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको मदद मिली है? पक्का पक्का। एक तो बात तो मैं अपनी बोलनी चाहूँगी कि अभी बहुत से श्लोक्स वगैरह, यानी हनुमान चालीसा भी अपन ले लो, तो अभी वो हिंदी में आ गई। हाँ। बच्चे आराम से, यानी मैंने खुद देखा है, मेरा बच्चा जब स्कूल में जाता था, वर्धमान स्कूल में जाता था, तो उनके स्कूल वैन में ये हनुमान चालीसा बहुत ज़ोर से, यानी सवेरे सवेरे 6 बजे वो उसको लेने आते थे कंटिन्यू। तो बच्चे का आज भी पाठ है, लड़की का भी है, यानी सब उनके तो बहुत बड़े हैं, उनका बाद में बोलूँगी कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, मतलब संस्कृत में। तो ये हनुमान चालीसा से अपन बच्चे को बोलते कि अगर तेरे पीछे अगर कुत्ता लगा ना तो तू हनुमान चालीसा बोल दो। ऐसा बच्चे तो छोटे बच्चे ऐसा ये कर दिया, तो ये होता है, ठीक है। उसके वो हो गया कि चलो उसके मन का डर निकल गया, इसलिए उसको बोला जाता है। लेकिन बात अगर हुई स्पिरिचुअल की, तो सही में कोई भी, यानी अगर मैं भी आज भी गाड़ी में अगर चला रही हो तो स्टार्ट होने के बाद हम पहले छूते हैं, ऐसा नमस्कार करते हैं, हाँ, छूते हैं कि चलो भैया मेरी जर्नी अच्छी हो जाए, भगवान ना करे कुछ। लेकिन पूरे गाड़ी चलाते वक्त है ना, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र ओम गं गणपतये नमः, कुछ भी, यानी जो अपने भगवान पे श्रद्धा नहीं वैसे कुछ तो में चलाते रहते, नहीं तो फिर अपने श्लोक जो है याद करते करते होता रहता है। उससे होता है क्या, एक तो अपनी जो अंदर की जो पावर है, डर है, वो डर को ये दूर करता है। संस्कृत कोई भी मंत्र ले लो, अच्छा, जो भी अपना, यानी मंत्र, यानी ऐसा नहीं कि किसी ऋषि मुनि ने आके दिया है, कि नहीं तो फिर किसी गुरु ने दिया है, नहीं, गणपति का आता है ना, ओम गं गणपतये नमः, हो गए। ये खाली ये 2-3 शब्द से ही आपको इतनी अच्छी पावर मिलती है। एक मेडिटेशन होता है, खुद का मेडिटेशन होता है इससे, संस्कृत से, कि वो बोलते बोलते ना अपने दिमाग में एक वाइब्रेशन पूरा चालू होता है। इसलिए मैंने वो 5 टॉपिक्स बोले, वो भी इम्पैक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 10,000 हर रोज सुनना है और वो 22 साल तक करना है, फिर ही आपको में बढ़ोतरी आएंगी, नहीं। इसलिए जो गवर्नमेंट ने जो GR निकाला है ना, पहले से करो संस्कृत, और हर रोज 4 श्लोक बताओ, 4 कुछ भी लाइंस बोलो, वो इसी के लिए। तो मतलब अगर आप, शायद आपको संस्कृत पूरी नहीं आती हो एज ए लैंग्वेज बोलना वगैरह, पर आप एटलीस्ट इसको अगर मंत्र वगैरह श्लोक अगर आप यूज करो आपके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसका साइकोलॉजिकली बोलो एटलीस्ट कि आपको हेल्प मिलती है। जैसे आपने बोला कि हनुमान चालीसा साइकोलॉजिकल है, अमन सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, साइकोलॉजिकल तो है ही। वो साइकोलॉजिकल मैंने क्या बताया कि बच्चे को मम्मी बोलती है, अरे कुत्ता पीछे लगा ना तो हनुमान चालीसा बोल रहे, नहीं तो रात को तो अकेला आ रहा है ना तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे, यानी भूत पिशाच वगैरह, वो बात अलग है। वो अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी भावना है, विश्वास है, श्रद्धा है। लेकिन उसमें ये भी है, उससे अपना मेडिटेशन होता है, ध्यान वहीं पे लगा रखता है अपना। देख तू अभी हनुमान चालीसा, मैंने तुझे बोला कि चल हनुमान चालीसा पढ़े, तू क्या बोलेगा, हाँ चलो टीचर है सामने बैठी है, इसलिए तू हनुमान चालीसा पढ़ लिया। लेकिन
अगर तू किसी इसमें काम में फंसा हुआ है या सही में तेरे पीछे कुत्ता लगा है, यानी कुछ तभी तू कुछ अड़चन में आ गया है, अगर तू वो हनुमान चालीसा पढ़ता है तो वो दिमाग लगा के तू पढ़ता है। अपन बोलते हैं ना एग्जाम में जाते हुए हाँ, बच्चे को हाँ, बोलते हैं, हाँ। अरे ध्यान से रखा, दिमाग लगा के पढ़। मैनिफेस्टेशन, राइट, मैनिफेस्टेशन सही वर्ड होगा मैम इसके लिए? हाँ, हाँ। कि हम मैनिफेस्ट करते हैं बार बार कि Manifest मतलब मैनिफेस्ट मतलब कि हम बार बार उस चीज सोचते हैं कि ये होना चाहिए होना पॉजिटिव, तो चाहिए। वैसे हेल्प करती है। वो भी होना चाहिए, और जो भी हम उच्चारण करते हैं ना वो एकदम सही करते हैं, हालांकि तब अपने को मालूम नहीं पड़ता है कि मैं अच्छे बोल रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि वो जो भी सुना है आपने, फिर वो रेडियो के माध्यम से सुना है, नहीं तो फिर वो लगा दिया है, या घर पे मम्मी हमेशा बात कर रही है, बोल रही है, नहीं तो फिर आपने पढ़ा है। लेकिन उस वक्त जब आप बोलते हैं ना, तो पूरे यानी जो बोलते हैं ना पंचेंद्रिय सब वगैरह सब हाँ, इकट्ठा होकर आप पूरा जान लगा के एकदम तन मन धन से वो अच्छे से और स्पष्ट उच्चारण से वो बोलने लगते हैं। जैसे मैम आज के टाइम में बहुत लोग मेंटल इलनेस जो बोल सकते हैं, डिप्रेशन बोलो या अलग अलग छोटे छोटे अदर प्रॉब्लम्स, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिससे टैकल करने के लिए क्या ये मेडिटेशन यूजिंग, जैसे ओम का जाप वाला मेडिटेशन होता है, तो इनका इम्पैक्ट क्या अभी कभी आपने कहीं पे पढ़ने को आपके मिला है कि जी। ओम के जाप का मेडिटेशन से कुछ बेनिफिट होता है? जी। तो मतलब मुझे ये क्वेश्चन बेसिकली है कि मेंटल इलनेस को हैंडल करने के लिए संस्कृत एज ए लैंग्वेज, फिर वो मंत्रा जो श्लोक हो, वो कैसे उसमें हेल्प करते हैं? कोई इसका एग्जाम्पल आपका अगर जी, होगा तो। पक्का। पहली बात तो मैं आपकी थोड़ी सी एक गलती सुधारनी चाहूँगी। श्योर श्योर। यानी सब लोगों बोलते हैं चलो ओम बोलो, ओम बोलो। हाँ, फिलहाल वो ओम नहीं कहते हैं, सही। उसका उच्चार होता है अ ई ओ। अ ई ओ, अ ई ओ, पर ये फिर एम कहाँ आ रहा है? म साइलेंट होता है, और वो म जो होता है ना वो वाइब्रेट करके पूरा अपने दिमाग में आ जाता है। अ ई ओम, तो ये बनकर जो म रहता है हम ना, करना है क्या? हमिंग करना है? जो तुम करते हैं तो वो बुंगे जैसी आवाज आती है। अच्छा, हम अ सवेरे ई भ्रामरी ओ। प्राणायाम करते हैं, हाँ। तो वो भी कैसा करते हैं, पूरा ये करके जो करने हाँ, वाले हाँ, रहते हैं, बुंगे जैसा आवाज आता है, हम्म। तो वैसा रहता है ऐ ओम। हाँ। ये उच्चार है संस्कृत का ओम का पहला। थैंक यू, पहली बात तो ये है। थैंक यू। हम बोलते हैं अरे ओम बोल डालो, हम भी बोलते हैं कुछ याद नहीं आ रहा है संस्कृत का और डर गए, भगवान मुझे बचा ले, ओम 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 कर दे। अरे ओम नहीं करो, सीधा अच्छा। ऐ ओम बोलो। ये ऋग्वेद में है, पहला ओके। ही वर्ड है, तो ओके, उच्चार ऐसा ओके, करो। ओके। तो मेडिटेशन वहां से शुरू किया जाता है, हम्म। और उसका इम्पैक्ट फिर मंत्र आप कौन सा भी बोलो, जो भी बोलो शुद्ध बोलो। मैंने क्या बोला कि आपको श्लोक ही बोलना है, नहीं आ रहा ना मत पढ़ो, सुन सुन के आता है। अरे अभी टेक्नोलॉजी तो इतनी डेवलप हो गई है कि यूट्यूब लगाया, विष्णु सहस्त्रनाम निकल आया, गणपति स्तोत्र निकल आया, अथर्व शीर्ष निकल आया, तो ये वो हमें लगा के, तो मतलब हम अगर इनका मेडिटेशन में यूज करेंगे तो ये हमें हेल्प करते हैं एक्चुअली, बिल्कुल, या बिल्कुल एकाग्रता करते हैं। बढ़ाने में, या इसके जो और इसको एक लेवल थोड़ा डेप्थ में लेके जाना चाहूंगा। जो आपने, सॉरी मैं अभी नया हूँ तो मैं ओम ही बोलता हूँ, मैं जो जी नहीं जी जी, उच्चारण करता कोई है बात शायद, नहीं, कोई बात पर ओम ये जो शब्द है, इसका जो साउंड या इसका जो वाइब्रेशंस निकल रही है, क्या ऐसा मतलब बहुत सुना है मैंने, आप इसको कंफर्म करो कि इसके साउंड या वाइब्रेशन से भी कुछ इम्पैक्ट आता है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है? हाँ है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे हमें? अगर सीधा यानी जो प्राणायाम करने वाले लोग रहते हैं, वो जब ये भ्रामरी करते हैं ना, तो सामने वाले को भी वो महसूस होता है कि हाँ ये प्राणायाम कर रहा है, मका रहा है। और वैसे ही अगर मैं मेरे घर में, अभी हम दोनों ही हैं, मैं अगर मेडिटेशन को बैठी हूँ हॉल में, और सामने सर है, सर अपना अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, और मेडिटेशन के वक्त में जो भी मन में भी बात ये करूँ, और जो उच्चारण अगर स्पष्ट रूप से मैं करूँ, मुंह से करूँ, जो सर को सुनाई दे, तो वाइब्रेशन उनको भी मिलते हैं। अच्छा अच्छा। यानी एक मैं बताना चाहती हूँ कि हम सब आरती करते हैं, और आरती करने के बाद फिर वो कपूर वगैरह जलाते हैं, फिर उसके बाद वो मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं, ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्थान। वो भी
उसके ऊपर भी कितना अच्छा टॉपिक लिख के आया था। सर मैं मेरा थोड़े इंट्रोडक्शन में एक बताना चाहती हूँ हाँ, कि हाँ, मैं राइटर भी हूँ। अच्छा। तो उसके ऊपर मैंने एक लिखा था कि जो मंत्र पढ़ा जाता है, मंत्र पुष्पांजलि जो होती है, वो अगर शुद्ध नहीं पढ़ी गई, जो बोलने वाला है, हाँ, हाँ, अगर हाँ, मैं समझ लो मैं संस्कृत की टीचर हूँ, मुझे आती है मगध है, लेकिन मैं गलती से अगर मेरे इससे कुछ गलत हो जाता है हाँ, हाँ, तो हाँ, मैं उधर पाप की भागीदारी होगी। अच्छा, अच्छा, यानी मुझे ढंग से आता नहीं ना तो हाँ, बोल मत। ओके, ओके, यानी तो तेरे से तो दूसरे को भी क्या करिए, पाप में लाए, क्योंकि तेरा जो सुनने वाले हैं वो हजारों लोग हैं ना, सही बात है। इसलिए तू शुद्ध बोल हम्म, तो लोग भी शुद्ध ही ध्यान में रखेंगे। हम्म। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी होगा ना वो स्पिरिचुअल से होगा, इससे होगा, लेकिन सबको वो वाइब्रेट मिलती है। मतलब ओम जो वर्ड है, जहाँ से हमने अभी क्वेश्चन स्टार्ट किया, कि उसका एक्चुअल जो मैं बोल रहा था कि उसके जो साउंड या वाइब्रेशन है उसका कुछ पॉजिटिव बेनिफिट है लोगों को। होता है। अच्छा। हर आपने अगर किसी मेडिटेशन सेंटर जैसे कन्याकुमारी विवेकानंद का जिनका आश्रम है वहाँ पे अगर देखा, नहीं तो फिर बहुत बहुत जो मेडिटेशंस होते हैं, नहीं तो फिर ओशो वगैरह के जो होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्पीकर के ऊपर है ना ये ओम लगा के रख, लेकिन ओम आप बोलते हाँ, वैसा हाँ, ओम नहीं, नहीं, जो राइट उच्चारण है इतने उसका, इतने यानी एकदम मधुर आवाज माइनर में। से हाँ, माइनर, हाँ, हाँ, इतना एकदम कम धीमी आवाज में रहता है, लेकिन वो जहाँ जो मेडिटेट करने वहाँ जाता है तो पूरा जो सराउंडिंग होता है ना अच्छा, पूरा वो कैचअप करते आता है। तो मतलब ध्यान फिलहाल लगाने में आप ध्यान लगाने में आसानी होती है, आसानी है ना, वो हो ही जाता है। अपन बोलते हैं एनवायरनमेंट। कि मैडम मैं तो मेडिटेशन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सवेरे बैठता हूँ तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, यही की आवाज़ आती है, वो आवाज़ आती है, मैं कैसे मेडिटेशन करूँ। शुरुआत वहाँ से ही होती है। अरे आ रहा है आने दो, रिस्पॉन्स मत दो, कचरा निकल रहा है निकलने दो, ओके, अपने आप जो मन शांत होगा। इसलिए जो फिर जो बच्चे ये हो जाते क्या बोलते हैं आज डिस्टर्ब, नहीं हाँ, तो हाँ, फिर साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर उनको डिप्रेशन आ जाता डिप्रेशन है। में जो पड़े जाते हैं उनको मेडिटेशन पहले बुला जाते हैं कि मेडिटेट करो यार। मेडिटेट यानी खुद को खुद के अंदर झांको, फिर वो ओम आएगा। तो ये ओम शब्द में ओ ई ओम, इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों का संगम है। अच्छा, मतलब अ ई ओम, इन तीनों में अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश अच्छा, इनका संगम हुआ है, ओके, ओके। इसलिए ओम बोला कि हमने ये तीनों लोगों का मैम नाम सिर्फ ले एक लिया। ही छोटी इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि गलत उच्चारण करना, पर मैम जब लर्निंग कोई कर रहा है, कोई सीख रहा है, तो वो तो हाँ ऑब्वियस है ही कि वो पहले गलत ही उच्चारण से ही धीरे धीरे बराबर है। आदमी गलती करते से ही आगे की ओर बढ़ता है सीखेगा। ना, हाँ, फिर सीखेगा ना कि नहीं तब मैंने गलत था। मैं भी बचपन में थी, जब तक मालूम नहीं था तभी मैं ओम ओम ही बोलती थी, हाँ, हाँ, लेकिन जब मैंने ऋग्वेद छोड़ दो यार, मैंने तो चारों वेद पढ़ लिए, तो तब से मालूम हो गया कि नहीं यार जो पढ़ना है ना ओके। ढंग से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ाई करो। बोलने का मतलब कि जब आप सीख रहे हो तो सही है, गलतियां करोगे, पर आप जब एक बार सीख ले रहे हो तो सीख लिया अच्छे से तो सीखो अच्छे से सीखो। कि राइट उसका आप उच्चारण करो, क्योंकि उसके उच्चारण बिल्कुल में, उसके वाइब्रेशन में, उसके साउंड का भी एक मीनिंग है जो आपको हेल्प करेगा। अगर आप वो नहीं करोगे तो उस जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। यही आप बराबर बोलना बराबर चाह रहे हो। गलती से ही आदमी सीखता है। हाँ, शुरू तो करो, हम उसके बाद में तो समझ में आएगा ना ये गलत है या सही है। शुरू करना। तो मैम थोड़ा इसको और जूम आउट करते हैं कि हमने पहले बोला कि संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसका एक ब्रेन पे एक इम्पैक्ट है, उसकी बात करी। जी फिर एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जिसके स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में हमने एक चीज़ देखी कि आपको भले ही पूरी संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती हो, तो आपने जैसे हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया, कुछ मंत्र भी याद कर लिए, तो भी आपको उसका कैसे बेनिफिट लेना आप ले सकते हो। फिर वो मेडिटेशन में हो सकता है, योगा में भी हो सकता है, चैंटिंग, बराबर अलग अलग टाइप के योगाज होते हैं। तो ऐसे भले हमने योगा की बात नहीं करी, पर हर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी है जिसमें आपको वो हेल्प करेगा, जिसमें कि आपको पूरी संस्कृत लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पार्ट भी आप सीख लोगे तो चलेगा। और ये दो मेन रीजंस हम बोल रहे हैं कि इसके अलावा भी कोई और इसका फैक्टर हो सकता है संस्कृत सीखने के पीछे। नहीं, बहुत सारे वैसे बोले जाए ना तो बहुत सारे। मेन तो जैसा आपने इसमें एक सब पार्ट है ये कि है सही ये तो उच्चारण, सही उच्चारण करना आना चाहिए। वो सीखते सीखते ही आएगा, ऐसे नहीं कि बच्चे को बोला और वो ये करा। और संस्कृत का एक ये भी एक मेन है, वो जो मैं बताना आपको भूल गई
कि जो बच्चे तोतला बोलते हैं ना, हाँ 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 हाँ। कोई बच्चे, तो हमारे संस्कृत में एक कहावत है और वो भी प्रूफ हुआ है कि वो जो बच्चा है ना, उसके बच्चे के जो सुपारी रहती है, हाँ, मालूम है, हाँ, खाने हाँ, की हाँ, सुपारी, तो 2 बड़ी छोटी छोटी, यानी जो बच्चे का मुंह जैसा होगा उसे इधर एक रख दो, अंदर से इधर एक रख दो, हाँ हाँ और उसको बोलने को बोलो। हाँ और कौन सा वर्ड बोलो, संस्कृत का कौन सा तो भी, हाँ हाँ राम, तो वो पहले उच्चार तो र का ल करता था, वो लाम 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 ऐसा करता, लेकिन जब जब जितनी बार वो रखेंगे उसको वो आदत हो जाती है, ओके ओके। वो आदत हो गई उसको कि फिर वो ल से रा से फिर वो पूरा राम रक्षा तक बोल सकता है, ये भी प्रूफ है। मैम इससे इसका मतलब जैसा अभी आपने सुपारी रख के बोला कि जो तोतला बोल रहे हैं, तोतला जो बोल- जो स्टैमर करते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टैमरिंग बोलते हैं, बराबर। कि अगर आपको वो सुधारनी है, उसको रिपेयर करना है, तो सुपारी रख के संस्कृत के वर्ड्स बोलो। तो इसके पीछे रीजन, संस्कृत स्पेसिफिकली बोलने का रीजन क्यों है? क्योंकि एक तो पहले वो देववाणी है, ठीक है। भगवान प्रसन्न हो गए तो भाई हाँ 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 सब चांदी चांदी हाँ अपनी। हाँ हाँ तो वो एक हो गया है। हम्म। और सेकंड थिंग है कि अगर वहां से ही शुरू के, हाँ तुम कौन सा भी नाम लो, अभी राम ये तो कुछ संस्कृत का नहीं हो गया, ये ल कर रा करना है। हाँ हाँ जो जो वर्ड वो ल कर रहा है, ड़ कर रहा है, खिकली यानी खिड़की को हाँ, खिकली बोल हाँ, रहा है हाँ, वो, हाँ। तो वो सही करने से वो ही वर्ड उसको वापस वापस दोहराया तो वो होगा। लेकिन आपको पूरा अपना बच्चा जल्दी से जल्दी फटाफट ये हो जाए, हाँ हाँ ठीक हो तो वो जाए। ये हो सकता है। अभी एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, मेरी क्लास में भी 6th स्टैंडर्ड का लड़का है, वो तोतला है, यानी पूरा तोतला नहीं है, हाँ हाँ लेकिन संस्कृत के कुछ वर्ड जब वो बोलता है ना, हाँ, हाँ। तो उसके थोड़ा हाँ, सा हाँ, हाँ, ये हो हाँ। जाता है, न को न हाँ, बोलना हाँ, है, हाँ, हाँ। तो वो न बोलता ही है, नच बोलता है। हम्म। रामेण हुआ तो रामेण ही बोलेगा, नच बोलेगा। बहुत बार उसको ये किया। हाँ तो उसके ऊपर मैंने अभी 1 महीना चालू था, मैं घर से लाती थी, ओके। उसके मुंह में रखती थी, हाँ हाँ बोल, अच्छा। सबके सामने बोल। हाँ हाँ बच्चे गए कि उनके बाद में फिर मैं उसको ये करके, तो 5 मिनट मेरे को उसके मम्मी पापा ने भी परमिशन दी थी। अभी वो क्लास तो कल ही ख़त्म हुए, यानी अभी छुट्टी गर्मी की दी उनको एकदम, यानी मुझे मालूम भी नहीं था कि 3 हफ्ते में मैं सही में होगा। मैम बस इसमें एक ही चीज़ है कि आप जो बोल रहे हो लैंग्वेज संस्कृति होनी चाहिए, ये ज़रूरी है क्या इसमें? नहीं, मैंने क्या बोला, कौन सा भी जो वर्ड से वो अटक रहा है, वो वर्ड का सुपारी रख के हाँ, आपको यूज़ करना है। फिर वो कोई भी धर्म का हो। अच्छा, कोई नहीं भी मतलब मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या संस्कृत जो लैंग्वेज, ऐसा एक दूसरा एक थोड़ा इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि बोलते कि संस्कृत मदर लैंग्वेज है बहुत सारी लैंग्वेजेस की, तो क्या इसका रीज़न ये था क्या कि संस्कृत में जैसे र भी है, ल भी है, मतलब बहुत सारे, तो आपको आपकी जो टंग मूवमेंट है, आपके जो लिप्स की मूवमेंट है, वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट है, वो अलग अलग तरीके से होगी, तो उसके एक्सरसाइज बहुत सारी अलग अलग वर्ड्स की होगी। तो अगर आप संस्कृत बोलते हो तो आप मतलब कोई भी लैंग्वेज में आप तोतला रहे हो या स्टैमर कर रहे हो, तो वो रिपेयर किसी भी लैंग्वेज का हो जाएगा। क्या ये रीज़न है कि मैं ज़बरदस्ती इसको कुछ तो जोड़ना चाह रहा हूँ? रीज़न है क्या है ना, सर्वासाम भाषानाम जननी संस्कृत भाषा, सर्व यानी सब लैंग्वेज की जननी माता कौन है, तो संस्कृत भाषा। जितने भी लैंग्वेज निकले हैं, नॉट लैंग्वेज, साइंस भी है, जो मैथ है, साइंस है, जो भी है, वो सब संस्कृत से ही निकले। यानी संस्कृत में जो अ आ ई निकला है, अरे पहले वहाँ से निकले, वो स्वर है, वहाँ से ही निकल के फिर मराठी में आए, फिर हिंदी में आए, फिर अंग्रेजी में आए, फिर दूसरे आप फिजिक्स लो उसमें ले। मूल भाषा जो है वो संस्कृत है। तो मैं जो कंक्लूड करना चाह रहा हूँ वो हम बोल सकते हैं कि कुछ हद तक मे भी सही है कि आप अगर संस्कृत, हद तक नहीं, अच्छा। 100% सही है, क्योंकि Okay. जननी है यार वो। अभी तो माता मही भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी फॉरेन लैंग्वेज बच्चे पढ़ रहे हैं। मैम बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन अभी हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बात करेंगे तो ख़त्म नहीं होगी, और भी बहुत सारी बातें करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला मंत्रा क्या होते हैं, श्लोक वगैरह बहुत सारी बातें जो और हम आगे नए एपिसोड्स में लोगों को और भी बताएंगे।
तो क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं आपको मतलब जो बेसिक क्वेश्चन, पहला तो ये कि अगर लोगों को आपसे जुड़ना है या मिलना है, जैसे आपने जो नॉलेज दिया, आपने बोला जोशी संस्कृत क्लासेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए कि लोगों को आपसे कनेक्ट करना है तो आपका कोई यूट्यूब चैनल है वगैरह, तो वो अगर है तो बताइए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। और दूसरा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सॉरी थोड़ा अब्रप्टली हम लोग एंड कर रहे हैं इस चीज़ को, पर क्योंकि टाइम हमारा लिमिटेड है इसके लिए, और हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे कहीं और नेक्स्ट पार्ट में और कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आपसे लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये कॉन्वर्सेशन का। जरूर जरूर। अमन, पहले बात तो मैं बताना चाहूँगी, आज का एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। इट्स एन ऑनर मैम। और ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म ही ना हो, क्योंकि क्या टीचर है, टीचर को बोलने को बैठाओ, रुकने से वो रुकता नहीं है, ऐसा है। और दूसरी बात ये कि है कि मैंने जो पहले से ही मेरा जो था जोशी संस्कृत क्लासेस, उसको मैंने अभी यूट्यूब पे मैंने मेरा खुद की वेबसाइट मैंने बनाई है, हालांकि वो अमन ने ही मुझे बना के दी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगी। उसके अलावा जोशी संस्कृत क्लासेस बोल के इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, व्हाट्सएप पे तो हूँ ही। और सेकंड थिंग, आपको जब भी मुझे मिलना है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं खाली 6 से लेके 12वीं स्टैंडर्ड या BMS UPSC के MPSC के बच्चों को पढ़ाती है, वो उसके अलावा भी मैं छोटे बच्चों को राम रक्षा स्तोत्र एक ही श्लोक, उसका अर्थ पहले बताना है, फिर हर रोज़ वो मगअप करना है, ये सब मैं ऑनलाइन करने वाली हूँ। घर में बैठने वाली जो औरतें हैं कि अभी दोपहर का वक्त है, क्या करें यार, चलो काम करते करते लगा दो, तो भगवत गीता हुई, भागवत सप्ताह हुआ, थोड़ा सा मैं प्रयास कर रही हूँ, शायद मैं इसमें थोड़ी गलत भी हो सकती हूँ, और गलतियाँ आप मुझे बताएंगे, ये मुझे बहुत बड़ा विश्वास है, क्योंकि गलती से ही मैं सीखने वाली हूँ, तो उस पर भी मैं आगे जाने वाली हूँ। पुणे का एक ग्रुप है ज्येष्ठ नागरिक संघ, उनको ऑनलाइन में अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो ऐसे ये जर्नी धीरे धीरे मेरी होने वाली हूँ। और अमन, बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे मुझे बुलाया, और दर्शकों की इच्छा होगी तो वापस मैं यहाँ पे आना ज़रूर चाहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, दोस्तों जिन्होंने एपिसोड देखा। आज हम लोग ने संस्कृत के बारे में बहुत सारी बातें करी, और भी बहुत कुछ है जो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में मैम के साथ में। आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आपको कुछ हमें बताना है, बात करनी है, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में आप आपके विचार, आपके थॉट प्रोसेस उस पर ज़रूर डालिए, हम ज़रूर वहाँ पे आपसे कॉन्वर्सेशन करेंगे। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोगों को संस्कृत के बारे में पसंद है, जानना, समझना, देखना, सुनना, तो उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। थैंक यू।